हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज बाबू को फिर से लेकर आना था डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने 2 दिन की दवाई दी थी, तीसरे दिन दोबारा बुलाया था रूटीन चेकअप के लिए। वैसे तो बाबू को फीवर वो नहीं आ रहा था, पर ऐसा था ना, ये खाना पीना नहीं खा रहा था, तो हमने कहा चलो दोबारा भी एक रूटीन चेकअप भी हो जाएगा और इसको मतलब चेक भी कराने से बुखार कुछ मतलब भूख की दवाई ववाई डॉक्टर साहब दे दे। तो यहाँ पे हम लोग बाबू को लेकर हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। तो आज अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल आई थी मैं। तो यहाँ पे पहले पर्ची नंबर लगवाने से पहले ना यहाँ फीवर चेक होता है। तो यहाँ पहले वो लाए थे हम लोग फीवर चेक कराने के लिए। और यहाँ बाबू को जब फीवर वाले मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो हमने फीवर में चेक कराया। तो यहाँ पे इनको ये हुआ कि मेरे कपड़े के अंदर ऐसी क्या चीज़ डाल दी है। तो ये बार बार उसको मतलब नोच रहे थे कि उसे निकाल के बाहर फेंको। तो मैंने काफ़ी इनको मनाने की कोशिश की, बाबू मान जाओ थोड़ा सा, 5 मिनट 7 मिनट, पहले 2 मिनट तो शांत रहे। पर तीसरे मिनट से जो मेरे बच्चे ने रोना शुरू किया ना, रोना क्या मतलब कि निकाल के फेंक दो इसको, फेंक दो इसको। मैं चुप कराया था, वो चुप हो जाओ थोड़ी देर। जैसे तैसे करा के हमने इनका फीवर चेक कराया। तो फीवर था नहीं इनको, एक मतलब 98.2 ऐसे कुछ खास नहीं था। तो यहाँ पे फीवर चेक होने के बाद हम दोबारा आ गए थे नंबर लगवाने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने स्लिप दी थी, उसके बाद हमने यहाँ नंबर लगवाया। यहाँ पे ये हुआ था ना, एक क्लाइंट की पर्ची भी खो गई थी, तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। पर यहाँ पर जैसे तैसे हमारा नंबर आ चुका था और हमने यहाँ पे नंबर अपना लगवा दिया था। उसके बाद हम वेट कर रहे थे डॉक्टर साहब का अंदर बुलाने का, कि वो हमें अंदर बुलाएं और उसके बाद हम बाबू को दवाई वाई लेके फिर हम चलेंगे, मतलब बाकी जो काम निपटाना है। तो यहाँ हमारा नंबर आ चुका था और यहाँ पे हमने दवाई ले ली थी बाबू की। और उसके बाद हम पहुँच चुके थे मार्केट। यहाँ मार्केट में गैस क्या हुआ ना, बहुत बड़ी बड़ी घटना होते होते बच गई। जो मेरे कान के जो इयरिंग थे ना, वो मतलब आधे खुल के लटके हुए थे, तो खोते खोते बचे। तो यहाँ उसके बाद मैं निकाल के ना उसको जेब में रख लिया और यहाँ पे मैं इयरिंग देखना शुरू कर दी। यहाँ पे जो है 50 रुपीज़ के सेल में इयरिंग लगे हुए थे। तो यहाँ से मैंने एक इयरिंग लिया और अपने कान में डाल दिया। और मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा अपनी बहन से देख अच्छे लग, कह रही हाँ अच्छे लग रहे। तो मैंने यहाँ से एक इयरिंग मैंने लिया और 2 इयरिंग मेरी बहन ने लिए। और उसके बाद बाबू को खानी थी यहाँ पे कॉटन कैंडी, जो कि हम कहते थे गुड़िया के बाल। तो यहाँ से हमने बाबू के लिए लिया कॉटन कैंडी और बच्चों को खिलाया अपने कॉटन कैंडी बहुत शौक से। मतलब मार्केट जाता है तो कॉटन कैंडी बहुत ही प्यार से खाता है। तो ये कहता फटाफट खोल दो मुझे खाना है। तो उसको हमने कॉटन कैंडी खिलाया और उसके बाद हमने कहा फटाफट जो सामान लेना है ले लेते हैं। तो यहाँ हमारी बहन आ गई थी और इनको लेना था छन्नी, जो दूध पे नहीं ढकते हैं, दूध वाली छन्नी। तो हमने यहाँ पे लिया एक छन्नी, क्योंकि जो पहले वाली थी ना वो टूट चुकी थी। तो यहाँ पे छन्नी लिया और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत राशन का सामान जैसे मसाले और सोयाबीन और बाकी भी दाल वाल जो लेनी थी, वहाँ से हमने यहाँ से फटाफट सामान लिया। और उसके बाद हम कुछ सामान अंजू को लेना था, कुछ मुझे भी, उसका लेके और फटाफट हमने किया अपने पति देव को फ़ोन कि भाई हमें कुछ खिला पिला दो, हम टाइम से चलें घर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे साउथ इंडियन, एक नया मतलब रेस्टोरेंट में क्या ठेली खुली थी, काफ़ी अच्छी, मतलब नाम सुना था। मैं कहा डोसा खाना तो यहीं खाते हैं। तो यहाँ पे अंदर थी भी व्यवस्था और बाहर ही बैठनी थी, तो हम तो बाहर ही बैठ गए थे और यहाँ हमने अच्छे से खाया, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। तो अभी लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में तक के लिए बाय बाय।